अब वक्त आ गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू जाग गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ये बातें भी कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर क्या सोच रखता है? विश्व हिंदू परिषद ये मानता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक विचार है, ये राजनीतिक या सत्ता का विचार नहीं है। और अपनी परंपरा और संस्कृति से यह देश, इस देश के सब जन ये हिंदू परंपराओं के लोग हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से मानते हैं। वो राजनीतिक कंसेप्ट भी नहीं है, वो सरकार का कंसेप्ट भी नहीं है। और उस रूप में, सांस्कृतिक रूप में हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र कैसे है भारत? आप कह रहे हैं बनाने की जरूरत नहीं है ही। पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है देश के संविधान में, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा राजनीतिक रूप से हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। संविधान में ये जो सेकुलरिज्म है, ये तो सर्वसम्मति से आया था। सब धर्मों के लोगों को बराबर नागरिक अधिकार, ये सर्वसम्मति से आया था। और विश्व हिंदू परिषद को भी ये स्वीकार है। पर जब हम संस्कृति की बात करते हैं, पुरखों की बात करते हैं, मान्यताओं की बात करते हैं, तो भारत में सब मतों का आदर करना, प्रकृति का आदर करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट्स डेवलप हुए, ठीक है, वो हिंदुओं ने डेवलप किए, इसलिए उनको हिंदू नाम दे दिया गया। तो पर हमने कभी ये नहीं कहा कि संविधान के अनुसार नहीं हिंदू राष्ट्र है उसमें वारिस पठान जी, शफीकुर रहमान बर्क, इन जैसे लोगों के लिए कहां पर जगह है? आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। उन सब मैं उत्तर दे रहा हूं, सहमति नहीं जताते हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं कि वह सब लोग जो इस देश को अपना मादरे वतन मानते हैं, हाँ, इस पर आदर रखते हैं, उन सबके लिए हिंदू राष्ट्र में बराबर की जगह है। और वो मस्जिद जाएं, कुरान पढ़ें, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। अब जरा रामचरितमानस को लेकर ये जो विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर मैं आ जाती हूं। एक तरफ उसको बैन करने की मांग उठ रही है, यूपी से लेकर बिहार तक अलग अलग मंत्रियों की ओर से और नेताओं की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो रामचरितमानस को क्या वास्तव में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद ये सोच रखता है। सरकार घोषित करे इसकी जरूरत ही नहीं है। पूरे डायस्पोरा में जो भी हिंदू समाज के लोग, हाँ, 200 साल पहले से गिरमिटिये होकर दुनिया भर में गए, वो रामचरितमानस लेकर गए थे। रामचरितमानस ने उनको पूरे देश से जोड़ा हुआ है, गंगा से जोड़ा, भारत से जोड़ा, संस्कृति से जोड़ा और राम से जोड़ा। इसलिए हम सरकार से नहीं कहते कि राम को राष्ट्रपुरुष घोषित करो कि नहीं। हम सरकार से नहीं कहते कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करो कि नहीं करो। लोक मान्यता में वह पूरे राष्ट्र के लिए एक आदरणीय ग्रंथ है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा, वो भीम और मीम का नारा लगाते हैं। वो अनुसूचित जाति के समाज को गुमराह करके हमसे अलग करना चाहते हैं। इसलिए एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करके, हाँ, यह जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, यह दुर्भावनापूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। तो अगर बागेश्वर धाम की ओर से रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, तो क्या यह गलत है? मैं उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं मानता। मैं हर एक के वक्तव्य पर भी जवाब नहीं देता। मैंने आपको विश्व हिंदू परिषद का मत स्पष्ट रूप से बताया है। ठीक है।